नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। वो भी कहीं न कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी परिवार में अपने खुद से भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाराजगी उनकी वो जाने, लेकिन जो आकांक्षी कार्यकर्ता है उन्होंने भी वहाँ अपना कार्यक्रम किया था स्वागत सभा के स्थान से, और 2-3 पॉइंट अलग थे। उनका मानने के लिए साहब का पॉइंट पहले से निश्चित था वहाँ, और शानदार वहाँ सभा हुई थी और सभा में मौजूद थे। जिस तरह से दावेदारों की संख्या बढ़ी है, अब ये जितने दावेदार बढ़ेंगे उतनी नाराजगी के संख्या भी ज़्यादा है। और कहीं न कहीं नाराजगी है जो स्थापित नेताओं की, वो कारण यही है कि दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। क्या दावेदारों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भारी पड़ने वाली है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे, वहाँ उनकी आकांक्षा भी ज़्यादा होगी। हर कार्यकर्ता को अपनी आकांक्षा प्रकट करने का अधिकार है, और भाजपा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और हमारे सारे कार्यकर्ता प्रामाणिक है, भाजपा की विचारधारा से अनुकूल उनका सोचना है, इसलिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ हमारे कार्यकर्ता भी नाराज। सीआर साहब से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से रियाबड़ी में यात्रा का प्रवेश हुआ था, उस समय टेंट की सारी कुर्सियां खाली थी, मंच खाली रह गया था, और मजबूरी में आपके जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष है उनको रथ के ऊपर रहकर भाषण देना पड़ा था। कुर्सियां खाली रही थी। यही नज़ारा डीडवाना में रात को देखने को मिला था। कुर्सियां खाली रह रही है और आप कह रहे हैं कि यात्रा सफल हो रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। यात्रा में साहब नहीं थे, मैं आप बताइए। यात्रा में हमारे जो स्वागत पॉइंट होते हैं और स्वागत सभा होती है, वो है ना बस हमारे रथ के ऊपर से संबोधन करते हैं। और हमारे लगातार लोग जो स्वागत रस्ते में कर रहे थे, उनके वहाँ का चित्र आपको बताऊँगा। कम से कम 1000 लोग आसपास उस आम सभा में थे। यदि कोई भ्रम फैला रहा तो गलत है। था हमारी यात्रा किसी व्यक्ति की विशेष की नहीं है, किसी प्रत्याशी की नहीं है। ये पूरा संगठन की भाजपा की यात्रा है। यदि किसी मंच पर किसी व्यक्तिगत विशेष का कोई फोटो या स्लोगन हो तो उस मंच पर आप जाने की संभावना हमारी कम रहती है। और उस निमित्त जो आपने भाई साहब बताया था, स्वागत सभा और स्वागत उस पॉइंट में हमारा पहले से निर्धारित है। हम हमारा जो रथ है उसके ऊपर से संबोधन करते हैं। डीडवाना में भी रात को यही देखा गया था, जिस तरह से सभा थी वहाँ पर मिर्जा पार्क इसी जगह पर स्थित है कि पूरे कस्बे के लोग वहाँ आते हैं, किसी भी पार्टी की सभा हो। लेकिन जो रात को संख्या थी वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में या तो फूट है या फिर यूनुस खान को नहीं बुलाने से ये नाराजगी थी। ये आप देख दें, बरसात के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का उत्साह, स्वागत करने वालों का उत्साह जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ था। देखने का नज़ारा आपका अलग हो सकता है। लोगों ने जिस तरह से डीडवाना में स्वागत किया है, बहुत उत्साह के साथ। ज्योति मिर्जा भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, वो नागौर की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, भाजपा के सामने ही 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, सीआर साहब के सामने भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में जब सीआर साहब का टिकट काट के किसी हनुमान बेनीवाल को गठबंधन किया गया था उनके साथ में, अब जब दावेदार उनको क्या बनाया जा सकता है जबकि सीआर साहब हम व्यक्तिगत व्यक्तियों के विषय में नहीं सोचते हैं। हम कार्यकर्ताओं के और भारतीय विचारधारा के आधार पर हमारा संसदीय दल निर्णय लेता है। सामूहिक निर्णय के आधार पर, सामूहिक कार्यक्रम के आधार पर, सामूहिक अपने कोई समस्या के समाधान के लिए हम साथ बैठते हैं और जन जागरण में हम एक सब साथ मिलकर काम करते हैं। आने वाले जो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा को हमारे विचारधारा में साथ आना चाहता है तो सबको आने के लिए स्वागत है। आइए, स्वागत है हमारे साथ। इस तरह से मिर्जा केंद्र सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में आपकी सरकार थी, वो डीडर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की आज तक नहीं? आपकी सरकार के यहाँ से पावर मंत्री थे राजस्थान में, फिर भी आपने क्या उनको कहा, कोई निर्देश दिए से उन्होंने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की प्रमुख लोगों के खिलाफ? तो आरोपी आज नहीं मिले। तो आगे जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उसके बाद पता नहीं आज सर, ज्योति मिर्जा जी को बीजेपी में शामिल किया गया। क्या मिर्जा परिवार के और भी उनको टिकट का दावा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि टिकट मैं लेके आऊंगा?
पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को वो उसको पार्टी का टिकट मांगने का अधिकार है। निर्णय करना पार्टी के संसदीय दल का है, इसमें क्या कोई निर्णय करेगा। आज मैं कहकर मुझे पार्टी मैं मंत्री रहा, मुझे पार्टी का जोधपुर निगम आनी चाहिए, मुझे पार्षद का चुनाव लड़ा दी और पार्षद मुझे राज्यसभा में भेज दी। पार्टी का निर्णय हम क्या कर सकते हैं। पार्टी हम सामूहिक निर्णय के साथ, सामूहिक कार्यक्रम के साथ, सामूहिक दृष्टि से विचारधारा के विस्तार के लिए, विचारधारा के लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कितना हम आगे बढ़ेंगे। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन था, इस बार वो गठबंधन नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस में तालमेल बैठ सकता है। तो आरएलपी और कांग्रेस के तालमेल को भाजपा कितना बड़ा खतरा मानती है, क्या देखती है उन दोनों का अगर तालमेल हो जाए तो चुनाव में किस संदर्भ में आप उसको देखेंगे? हम कोई खतरा नहीं मानते, हम जनता हमारे साथ है, जनता की समस्या में समाधान करें, सड़क से लेकर सदन तक हर समस्या में समाधान करें। अन्याय के लिए हम संघर्ष करते हैं। जनता जानती भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता विश्वास है, वो विश्वास के कारण आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी की है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए कांग्रेस इस कार्यकाल में क्या नहीं दे पाई जो आप आने वाली सरकार में देंगे, दोनों बातें बताइए। हम अच्छा प्रशासन देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, अपराध जो इस बात का भय हो इस राज्य के अंदर हम अपराध करें तो हमें बचेंगे नहीं, जैसे योगी जी का। इस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आने वाले हैं। क्या टिकटों की घोषणा उससे पहले होगी या उसके बाद में हो जाएगी? हमारा संसदीय दल गठता है और भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है इसके बूथ की समिति शक्ति के अंदर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र इसका सीधा संपर्क हो। इसके सीधा संपर्क के कारण हमारे कार्यक्रम सजीव रूप से संचालित होते हैं। इसलिए हमारे लिए हम सबसे विचार विमर्श करके सबके सामने निर्णय के साथ वो निर्णय लेंगे। निर्णय आएगा किस कार्यकर्ता है जो कैबिनेट कार्यकर्ता है उन्हें हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं और सामूहिक कार्यक्रम के आधार पर चलते हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं वसुंधरा जी को लेकर, उन्होंने कई बातें कही है, तो क्या पार्टी उन्हें निष्कासित करेगी? देखिए ये संसदीय दल जो है वो निर्णय लेंगे, पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है, उस पर विचार करेंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। विपक्ष की पार्टियां इंडिया नाम रखा है, नेशनल इंडिया की कहा था कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, यह कोरोना है, उसको मिटा देना चाहिए। क्या सनातन को मिटा करके हिंदू को मिटाना चाहते हैं? देखिए आज़ादी की पुस्तकों में देश में ऐसी कई शक्तियाँ थी जो राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी, गौरक्षा नहीं करना चाहती थी, देश को विभाजित करना चाहती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे देश। उन सबको देश की जनता ने जवाब दिया है। 2014 के बाद देश का किस तरह से निर्माण हो रहा है, राष्ट्र भी देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में अपने एक छवि बना रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन बातों में सनातन में जो सिकंदर से लेकर गौरी के आगे मिले जा रहे हैं, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है इसको कोई मिटा नहीं पाए। इन्होंने मिटाया, उनकी हस्ती मिटी, कांग्रेस में सर अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, फिर वहीं पर आ रहा हूँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान की बलि टोंक भेजकर दे दी थी, सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ाया था, और उसके बाद से उनकी भूमिका जिस तरह से नगण्य समझी जा रही है, क्या यूनुस खान की भूमिका आने वाले चुनाव में कहीं नजर आएगी? हमारे यहाँ पार्टी में व्यक्तियों की भूमिका नहीं होती है। आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बलराज यादव जी थे और हमने सबने निर्णय लिया, उन्होंने कोई गलत अनुशासन में नहीं रहे होंगे और या किसी बात में नहीं रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा अध्यक्ष बना दिया। हम विचारधारा के आधार पर चलते हैं, सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं और विचारधारा के आधार पर जो हमारे साथ चलते रहेंगे। उनका कोई दूसरा कारण होगा, कोई कारण होगा, उनमें कोई व्यवस्था होगी, कारण से नहीं आ पाए। भाजपा संगठन उन्हें सूचना नहीं दे रहा, ना ही यात्रा की उन्हें कोई जानकारी है। पूर्व विधायक रहे, सिटिंग एमएलए होते हैं, उनकी टिकट काटकर दूसरे रूपाराम मुरावते को टिकट दी गई थी। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी दे सकता हूँ। माननीय श्री राम जी मिलकर हमारे नेता है, संगठन में कार्यकर्ता है और उनसे मेरी कम से कम 4-5 बार बात हुई। उन्होंने
कहा था मैं कहाँ सभा करूँ, महिला सभा एक ही होती है, आप स्वागत सभा रख सकते हैं और जहाँ स्थान आप चयनित कर लो मुझे बता देना। और हमने किसी भी कार्यकर्ता को 2-4 तारीख से लेकर अभी तक किसी को मना नहीं किया। हर कार्यकर्ता ने अपना उत्साह दिखाया, हमारी सारी टीम होती है, सबका मार्गदर्शन मिला और हमने किसी को मना नहीं किया। मैंने कहा था वो व्यक्ति भी कहा था आप जहाँ भी करना चाह रहे पॉइंट बता दो ताकि हमें सूचना करते हुए सिखाने को मिल जाए। सर यही बात देगाना में भी देखने को मिल रही है। अजय सिंह किल्लक जो पूर्व में 2 बार मंत्री रह चुके हैं वो भी कहीं न कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी परिवार में मुद्दे भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, क्या नाराजगी उनकी हो जाना है। लेकिन जो आकांक्षी कार्यकर्ता है उन्होंने भी वहाँ अपना कार्यक्रम किया था स्वागत सभा के नाम से और 2-3 पॉइंट अलग थे। उनका मानने के लिए साहब का पॉइंट पहले से निश्चित था और शानदार वहाँ सभा हुई थी और सभा में जिस तरह से दावेदारों की संख्या बढ़ी है, अब ये जितने दावेदार बढ़ेंगे उतनी नाराजगी के चांसेस भी ज़्यादा है और कहीं न कहीं नाराजगी है जो स्थापित नेताओं की, वो कारण यही है कि दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। क्या दावेदारों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भारी पड़ने वाली है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे, वहाँ उनकी आकांक्षा भी ज़्यादा होगी। हर कार्यकर्ता को अपनी आकांक्षा प्रकट करने का अधिकार है और भाजपा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी और हमारे सारे कार्यकर्ता प्रामाणिक है, भाजपा की विचारधारा से अनुकूल उनका सोचना है, इसलिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं नाराज। सीआर साहब से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से रियाबड़ी में यात्रा का प्रवेश हुआ था उस विचारधारा और सक्रियता उसके आधार पर हमारा पार्टी की कार्यक्रम के आधार पर चलते हैं। जो कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम के साथ रहते हैं, वो कोई कभी की मजबूरी होगी, कुछ काम कर नहीं आए होंगे, हमारी ओर से सबको निमंत्रण, तो क्या माना जाए कि बस सबको निमंत्रण हिंदुस्तान को पार्टी ने निकाल दिया है या उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, क्या माना जाए? नहीं। वो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सक्रियता अपने समय के आधार पर किस समय कार्यक्रम में आते हैं और जाते हैं। कोई कार्य किसी कारण से नहीं आ पाए तो उसका जवाब बोल देंगे हम। 2 दिन पहले श्री राम भीचर जी ने भी एक सभा में कहा था कि मुझे संगठन से दूर रखा जा रहा है, यात्रा की सूचना नहीं दी गई है। वो सभी पदाधिकारियों पर आरोप लगा थे, आप क्या कहना चाहेंगे? जानकारी नहीं। यहाँ पर जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, जिलाध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि श्री राम भीचर जी ने जो आरोप लगाए, श्री राम भीचर जी ने जो आरोप लगाए, आती है जवाब महामंत्री जी आती है। हाँ आप बता दीजिए सर। श्री राम भीचर सरकार में देंगे, दोनों ही बातें बताइए। हम अच्छा प्रशासन देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे। अपराध जो विश्वास का भय हो इस राज्य के अंदर कि हम अपराध करें तो हम बचेंगे नहीं, जैसे यूपी में योगी जी का। इस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आने वाले हैं। क्या टिकटों की घोषणा उससे पहले होगी या उसके बाद में हो जाएगी? हमारा संसदीय दल करता है और भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है इसके बूथ की समिति शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश और राष्ट्र इसका सीधा संपर्क हो और इसलिए सीधा संपर्क होने के कारण हमारी कार्यक्रम सजीव रूप से संचालित होते हैं। इसलिए हमारे लिए हम सबसे विचार विमर्श करके सबके सामूहिक निर्णय के साथ वो निर्णय जो लेते हैं लेंगे। समय आएगा जिस कार्यकर्ता जो कहेंगे कार्यकर्ता मुझे हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं और सामूहिक कार्यक्रम के आधार पर चलते हैं। भीचर जी के आरोप में कितना दम है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भाजपा संगठन उन्हें सूचना नहीं दे रहा है, ना ही यात्रा की उन्हें कोई जानकारी है। पूर्व विधायक रहे, सिटिंग एमएलए होते हैं, उनकी टिकट काटकर दूसरे रूपाराम मुरावती को टिकट दी गई थी। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी दे देता हूँ। माननीय श्री राम जी भीचर हमारे नेता है, संगठन के कार्यकर्ता है और उनसे मेरी कम से कम 4-5 बार बात हुई है। उन्होंने कहा था मैं कहाँ सभा करूँ, महिला सभा एक ही होती है, आप स्वागत सभा रख सकते हैं और जहाँ स्थान आप चयनित कर लो मुझे बता देना। और हमने किसी भी कार्यकर्ता को 2-4 तारीख से लेकर अभी तक किसी को मना नहीं किया। हर कार्यकर्ता ने अपना उत्साह दिखाया, हमारी सारी टीम होती है, सबका मार्गदर्शन मिला और हमने किसी को मना नहीं किया। मैंने कहा था मुझे व्यक्ति ने कहा था आप जहाँ भी करना चाहें पॉइंट बता दो ताकि हमें सूचना करते हुए श्री राम को बढ़िया। सर यही बात देगाना में भी देखने को मिल रही है। अजय सिंह किल्लक